जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। अगर आप कार्तिक का महीने के व्रत शुरू करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी लोग कार्तिक महीने में तारा भोजन करके यानी कि तारा देखकर भोजन कर लेते हैं। काफ़ी लोग पूरा एक महीना अन्न नहीं खाते, नमक छोड़ देते हैं। पूर्णिमा से लेके पूर्णिमा तक ही पूरे महीने के व्रत चलते हैं। तो दो तरीके से कार्तिक के महीने के व्रत होते हैं। आप जैसे सही लगे, आपका शारीरिक कष्ट ना हो तो आप अपने उस हिसाब से कार्तिक के महीने के व्रत रख लीजिए। कार्तिक के महीने में जो व्यक्ति व्रत नहीं रखता है तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कार्तिक के महीने में स्नान करने वालों को कुछ विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे कि मूली, मसूर की दाल, प्याज, लहसुन, सब चीजें नहीं खानी चाहिए, जो से बचना चाहिए, बच सकते हैं। कार्तिक के महीने के व्रत रखने वाले व्यक्ति पूरा दिन व्रत रखते हैं, शाम के समय फलाहार करते हैं, टाइम का भोजन करते हैं, वो भी मीठा भोजन, इसमें नमक बिल्कुल त्याग देते हैं। फिर जिससे जैसे कि जिन लोगों को बीपी की, डाउन की प्रॉब्लम है, वह सेंधा नमक वाला भोजन फिर कर लेते हैं। पूरा महीना कार्तिक का व्रत रख सकते हैं तो रख लीजिए, पर अगर जिन लोगों से कार्तिक पूरा महीना व्रत नहीं रखा जा सकता, जैसे एकादशी आती है, प्रदोष का व्रत आता है, अष्टमी का व्रत आता है, यह व्रत रख लीजिए और अपनी पूजा पाठ कर लीजिए। पद्मा पुराण के अनुसार रात्रि में भगवान विष्णु के समीप बैठकर थोड़ी देर जागरण जरूर करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करना और तुलसी की सेवा में जरूर करनी चाहिए। कार्तिक के महीने में दीप दान का बहुत बड़ा महत्व है, दीप दान जरूर करना चाहिए। कार्तिक के महीने के साथ ही शुरू हो जाता है सूर्य तन्ना, भगवती यमुना का स्नान, दीप दान तथा विष्णु प्रिय तुलसी जी का पूजन। कार्तिक मास में व्रत रखने वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यवहार करे, अर्थात कम बोले, किसी की निंदा ना करे, विवाद में ना पड़े, मन पर संयम रखें कि अपने मन में गंदे विचार ना लेकर आए। कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई नहीं खाना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पूरे माह में मांस, मिंद्रा का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत नहीं रखते हैं वह इन सब चीजों का नियम बना लीजिए, आपको तो भी फल मिलेगा। कार्तिक का महीना 12 मासों में से उत्तम मास माना गया है। इस महीने में की गई प्रार्थना और पूजन सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचती है। इस महीने की सबसे अच्छी बात यह है कि इस माह में भगवान विष्णु धरती पर जल में निवास करते हैं, इसलिए प्राचीन काल से ही परंपरा है कि लोग सूर्य उदय से पूर्व ही नदी या तालाब में जाकर स्नान करते हैं और वहीं पर तिल के तेल या घी से दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। दीप को कोने में रखकर जल में प्रवाहित कर देते हैं। यह सुंदर नजारा आज भी सभी को देखने को मिलता है। अपने घर के आसपास नदी, तालाब, गांव में देखने को मिल जाता है। मंदिरों में उदय से पूर्व ही स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें और दीप जलाए, इससे पुण्य के भागी बनेंगे। कार्तिक के महीने में बैंगन और करेला, इन दोनों सब्जियों को खाने से भी शास्त्र के नियमों के विरुद्ध है। शास्त्र के अनुसार कार्तिक के महीने में इन दिनों दोनों सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि कार्तिक का महीना साधना और संयम धारण करने का महीना है। बैंगन का काम और उत्तेजना बढ़ाने का काम करता है, इसलिए इस महीने में बैंगन खाना अच्छा नहीं माना जाता है। कार्तिक के महीने में महापुण्यदायिनी महीना कहा गया। इस महीने में जो व्यक्ति नियमित सूर्य उदय पूर्व स्नान करता है वह दूध से स्नान करने का फल पाता है और शरीर निरोग रहता है। पुष्कर पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में सुबह शाम भगवान विष्णु के समक्ष तिल के तेल से दीप जलाकर भगवान विष्णु का पूजन करता है वह अतुल धन लक्ष्मी को पाता है। ऐसे लोग अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग में स्थान पाते हैं और अगले जन्म में धनवानों के घर में पैदा होते हैं। कार्तिक मास के महत्व का वर्णन करते हुए पद्मा पुराण में बताया गया है कि देवी रुक्मणी पूर्व जन्म में विधवा ब्राह्मणी थी। गंगा तट पर रहते हुए वह कार्तिक मास का व्रत नियम पूर्वक किया करती थी। एक बार इसी व्रत के दौरान उन्होंने ठंड में शरीर त्याग दिया। मृत्यु के बाद उन्हें उत्तम लोक में स्थान प्राप्त हुआ और जब भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया तब इन्हें भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये थे कार्तिक के महीने के कुछ नियम। आगे भी और वीडियो आएंगी तो चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें।